Okay, welcome back to my YouTube channel Team Arwana. This is the part 2 of the रेसिड्यू नंबर सिस्टम। हमने जहाँ लास्ट लेक्चर में इसको एंड किया था वो था इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना कि कितने परसेंट एफिशिएंसी है। हमने देखा था कि ये 11 बिट्स को रिप्रेजेंट करना था कंपेयर टू 2048 नंबर्स और एफिशिएंसी इसकी आई थी 41%। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि दो रेसिड्यू नंबर अगर दिया हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि वो रेसिड्यू नंबर 8753 में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये उनका स्टाइल है लिखने का, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं वो इसके अंदर देखते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सपोज मैं सीधे इस एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको एक नंबर दिया हुआ है +5, एक नंबर दिया हुआ है y =-1। पहले आप इन दोनों को रेसिड्यू नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो देख लें। +5 को अगर रिप्रेजेंट करने की बात है तो एक बार मैं फिर से यहीं पे बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने इसको 8 से डिवाइड लगाया। हमने डिवाइड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेसिकली रेसिड्यू नंबर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर पे काम करता है। 8753 1 बाय 1 हम सबसे इसको डिवाइड लगाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो पर्टिकुलर उस बिट की जगह आंसर होगा। जैसे मैंने 8 से 5 को डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर बचा 5, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। फिर 7 से मैंने 5 को डिवाइड लगाया, रिमाइंडर बचा 5, तो मैंने वापस लिखा 5। ये वाला 7 नंबर बिट है, वो M0 M1 M2 वाली बिट है, तो हमने आंसर में भी M0 M1 M2 वाली बिट पे 5 लिखा। सेम 5 को मैंने जब 5 से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ पे M1 की बिट की जगह 0। अगेन 5 को जब मैं 3 से डिवाइड लगाऊंगा, एक तरीके से हम मॉड्यूलस ऑपरेटर ले रहे हैं और मॉड्यूलस ऑपरेटर ही है। मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब होता है रिमाइंडर क्या बचा वो हमारा आंसर है। जब मैं 3 से डिवाइड लगाऊंगा 5 को, तो 5 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर बचा 2, तो यहाँ पे है 2। तो हम +5 को RNS स्कीम जिसमें वैल्यू हम ले रहे हैं 8753, इसके अकॉर्डिंग RNS वैल्यू बनेगी 5502। वैसे अब रिप्रेजेंट करना है हमें -1 को, तो -1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने कल देखा था। पहले +1 को रिप्रेजेंट करूँ और फिर बिट बाई बिट उसको 8 में से, 7 में से, 5 और 3 में से माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो लिख दूँ। सपोज 1 का RMS नंबर बनेगा 1111, क्योंकि किसी का भी मॉड्यूलस अगर 1 के लिए लें तो 1 ही आएगा। और अब मैं 8 - 1 करूँगा 7, 7 - 1 करूँगा 6, 5 - 1 किया मैंने 4 और 3 - 1 किया 2। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप लास्ट लेक्चर देख लें, वहाँ पर मैंने समझाया था कि हम नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब 2 RMS नंबर हमारे पास हैं, हमने उसका एडिशन करना है। एडिशन करने का रूल है बिट बाई बिट। जो M4 बिट है उसको M4 बिट के साथ ऐड करेंगे। 5 + 7 12, 12 का हमें वापस से मोड लेना है विथ 8, क्योंकि M4 बिट पे गए RMS स्कीम में 8, तो 8 के साथ इसका मोड लेना है। तो 5 + 7 12, 12 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, इसलिए इसका आंसर हमने लिखा 4। वैसे ही 5 + 6 11, 11 मोड लेना है हमें 7 के साथ। 5 + 6 मोड 7, 6 + 5 11, 11 का मोड लिया 7 के साथ, तो रिमाइंडर बचा 4, तो हमारा आंसर में आया यहाँ पर 4, ये वाला। ओके, 0 + 4 4, 4 का मैंने मॉड्यूलस लिया विथ 5, कि 5 M2 वाली बिट पे है, तो 5 के साथ जब इसका मोड लूँगा 4 का तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा रिमाइंडर 4। और 2 + 2 4, 4 का मैंने रिमाइंडर 3 के साथ जब डिवाइड लगाऊंगा मैं इसका, तो आंसर आएगा रिमाइंडर में 1। तो हमारा एडिशन हुआ, इन दो बिट का RNS एडिशन आ रहा है 4441। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। 4441 हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार के लिए बोला था कि आप वेटेज एक बार के लिए मान लीजिए कि वेटेज फिक्स है 105, 120, 336 और 280। किसी RNS नंबर को अगर चेंज करना हो डेसिमल में तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कल के वीडियो में हमने एग्जांपल देखा था, और मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद जो नंबर बन रहा है उसका 840 के साथ मोड लेते हैं। 840 कहाँ से है ये भी लास्ट लेक्चर में समझाया होगा। तो मैंने बेसिकली इसको चेक करके देखा है, ये एग्जैक्ट सही आंसर है 4441। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे वापस डेसिमल में तो आपको 5 - 1 4 ही मिलेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे सब्ट्रैक्शन की।
सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन है, इज नॉर्मल। 5 माइनस 7 किया, -2 आया, उसको हमने एक बार लिखा -2, 5 माइनस 7 -2 विथ मॉडुलस ऑफ 8। अब विथ मॉडुलस ऑफ इज ओनली 8, नॉट विथ द होल नंबर। हम +2 को रिप्रेजेंट करेंगे विथ मॉडुलस ऑफ 8 एंड जो आंसर आएगा उसमें हम 8 माइनस वापस कर देंगे, जो हम ऊपर करते आए हैं जब नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है। तो 5 माइनस 7 -2, 2 को जब रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस 8 में तो हमारा आंसर होगा 2। 2 mod 8 इज इक्वल टू 2। और अब जब 2 को हमें वापस नेगेटिव 2 के लिए रिप्रेजेंट करना है तो हम 8 माइनस 2 करेंगे, जो कि होगा 6, इसलिए यहाँ पे आया 6। यहाँ पर मैं लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। और उसके बाद में आता है 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो हम पहले 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 विथ मॉडुलस ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 एंड देन फॉर -1 वी सब्ट्रैक्ट 1 माइनस फ्रॉम 7, देन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। अगर हम इस थर्ड बिट की बात करें, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो हमें +4 को रिप्रेजेंट करना है। कौन सी वाली बिट है ये? m0 m1 बिट है, 5 के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। तो हमें जो आंसर आ रहा है उसको पहले +4 को मॉड्यूलस लेंगे 5 के साथ, तो 4 mod 5 इज इक्वल टू 4। और अब जो आंसर आया इसको हम 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे 1। 2 माइनस 2 0, 0 को हम लोग 0 को हमें कोई टच नहीं करना, 0 is the same 4 plus and minus, then the answer is 6610। अब आपको इसको अगर वापस डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो आप 6 into 105 अगेन प्लस 6 into 120 प्लस 1 into 336 प्लस 0 into 280, और जो आंसर आएगा उसको मोड लेना है 840 के साथ, क्योंकि हमारा रेसिड्यू सिस्टम अभी 8753 में ही है। ये मोड बेसिकली वेटेज कैसे कैलकुलेट करें इसका आगे अभी एक टॉपिक आएगा, तो हम लोग उसमें इस पर डिस्कस कर लेंगे कि वेटेज कहाँ से आ रहा है। एक बार के लिए आप मान के चलिए 8753 के लिए डिस्कस वेटेज फिक्स है 105, 120, 336 और 280। ओके, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए 7 इंटू 5 35, 35 का मोड लिया विथ 8, जो रिमाइंडर बचा वो हमारा आंसर है। 5 इंटू 6 30, 30 का मोड लिया विथ 7, जो आंसर बचा वो यहाँ पे आ जाएगा सेम फॉर। अब अगर हम आगे इसमें बात करें इस डायग्राम की, डायग्राम में फिगर 4.2 द स्ट्रक्चर ऑफ एन एडर सब्ट्रैक्टर और मल्टीप्लायर फॉर RNS 8753। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मॉड्यूलस 8 है, दो नंबर लिए हमने RNS स्कीम के अंदर, जो कि 8753 स्कीम में लिखा हुआ है। तो दोनों साइड से 8 में जो लिखा हुआ है MSB बिट में, उसको हमने मोड 8 के अंदर डाला, मोड 8 वाली यूनिट में। इसका अगर हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम लोग यहाँ पे करेंगे, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। और ये थर्ड नंबर M0 M1 M2 वाली बिट जो है, M2 वाली बिट इधर से और इधर से दोनों गई मोड 7 वाले काउंटर में, सॉरी नॉट ए काउंटर, मोड 7 वाली यूनिट के अंदर। इस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो इस यूनिट के अंदर होगा, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो। ऐसे ही तीनों के लिए फाइनल आंसर जो आएगा वो भी हमारा मोड 8, मोड 7, मोड 5, मोड 3 के अंदर ही रहेगा। यानी ये जो आंसर है जो मोड 8 से आउटपुट आ रहा है वो 0 से 7 के अंदर होगा, मोड 7 से जो आ रहा है वो 0 से 6 के अंदर होगा, मोड 5 से जो आ रहा है वो 0 से 4 के अंदर होगा, और मोड 3 से जो आ रहा है वो 0 से 2 के अंदर होगा। ओके, अब हम सीधा आगे चलते हैं, चूजिंग द RMS मॉड्यूल। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक की। हमने पहले डिस्कस किया था, वी डिस्कस डिवीजन एंड अदर डिफिकल्ट RMS ऑपरेशन इन सेक्शन 4.4, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर 2। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें देखी हैं, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसी RMS में नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, और अगर किसी डेसिमल में नंबर है तो उसको RMS में कन्वर्ट करना। ये आज के लेक्चर की इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ओके, और तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। आगे के नेक्स्ट लेक्चर के मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम लोग मॉड्यूली के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द राइट मॉड्यूली टू चूज फॉर द RMS। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि RMS स्कीम ज़रूरी नहीं है कि वो 8753 में ही हो,
वो हो सकता है कि कोई अदर नंबर हो, बट इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि जो भी नंबर होंगे वो कंपेरेटिवली प्राइम नंबर होंगे। मैं 8 को भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं 12 को भी चूज़ कर सकता हूँ, बट 12 और 8 रिलेटिवली प्राइम नंबर अगर है तो मैं इन दोनों को आर स्कीम में रख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। जैसे हम अगर पहले वाले आर की बात करें जो कि था 3, 5, 7, 8, ये 8 वैसे प्राइम नंबर नहीं है, बट कंपेरेटिवली 3, 5 एंड 7, 8 भी प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज नहीं, अगर 8 है तो मैं यहाँ पे 2 नहीं चूज़ कर सकता। अगर मुझे 2 चूज़ करना है इस आर स्कीम में तो मुझे 8 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपेरेटिवली प्राइम नंबर में कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ तक तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। Hopefully as soon as possible I will solve your doubt. Okay, thank you so much.